जबकि ये लोग क्या करते हैं, जोगी को उठाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। इसके पश्चात मावली प्रघाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपका मावली प्रघाव, क्यों? क्योंकि यही आपको पता चलेगा कि मावली माता कौन है। मैं इसी रस्म में आपको समझाने वाला हूं कि मावली माता कौन है। क्लियर है। वापस सुनिए। अब ये जो आपका जो मावली माता प्रघाव है वो कब लिखा है? अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी, अर्थात जोगी को उठा दिए हैं। अब मावली माता के पास क्या करोगे? प्रघाव करोगे। आपको आइडिया है कि जब उस प्रतिमा को उठाते हैं, जब मां दुर्गा की प्रतिमा को उठाते हैं, तो पुनः वापस क्या करते हैं? पंडा के द्वारा या गांव के तमाम जनता के द्वारा करते हैं, विधि विधान से एक बार क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उनकी स्वागत करते हैं। वैसे ही अब तक ये मावली माता आपको दिखाई नहीं देगा जगदलपुर तक। अब स्वयं जो है मां दंतेश्वरी को यहां पास नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान रखना कि मावली का मतलब होता है, ये संस्कृत के एक शब्द से आया है, मौली से। क्या कर लोगे? ये जो मावली शब्द कहां से आया है? संस्कृत में एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं मौली, और मौलिक का मतलब होता है कि मौलिक। वो मौलिक कौन है? तो स्वयं मौली माता कोई और नहीं है, माता दंतेश्वरी है। तो माता दंतेश्वरी तो पहले से दंतेवाड़ा में विराजित है, तो उसे नहीं ला पाते तो क्या करते हैं? एक छोटा सा लकड़ी लेंगे और उसी लकड़ी के ऊपर, ध्यान रखना बच्चे, ये आपको यहां देख लेंगे क्या आपका मावली माता में क्या करोगे? ये बस्तर के राजा हैं जो इसे डोली में उठाकर ला रहे हैं। तो होता कुछ नहीं है, एक छोटा सा लकड़ी लेंगे और लकड़ी के ऊपर जो मावली धागा, जिसे आप हाथों में क्या करते हैं? बांधते हैं, उसी जो है मावली धागा को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं और उसके ऊपर चंदन का लेप लगाते हैं, और इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मावली माता कहते हैं। तो मावली माता कोई और नहीं है बच्चे, मावली माता जो है मां दंतेश्वरी है, या कह सकते हो कि मां दंतेश्वरी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो मावली माता नहीं, तो मावली माता ब्रैकेट कर यहां पर दंतेश्वरी देवी। तो दंतेश्वरी देवी को नहीं ला पाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं? इस मावली माता को परघाते हैं। अब परघाना का मतलब होता है स्वागत करना। अब कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका स्वागत करने वाला है, वो व्यक्ति कोई और नहीं होगा। कौन होगा? बस्तर का राजा होगा। कौन होगा? बस्तर का राजा जो है उस पालकी को, उस डोली को स्वयं उठाकर क्या करते हैं? लाते हैं। क्लियर है? प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस बात को समझिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या कर लोगे? ये जो राजा है उस मावली को या फिर उस डोली को क्या करते? उठाकर लाते हैं। तो जब मैं रथ परिक्रमा की बात कर था तो हम छत्र की बात करते थे। यहां पर उनकी जो डोली है, उनकी पालकी में इस मावली माता को बैठा जाता है, और अब देख सकते हैं कि बस्तर के राजा इसे स्वयं क्या करते? उठाकर लाते हैं। क्लियर है? तो ये कहां से? दंतेवाड़ा से। अब इसे कहां लेकर आएंगे? जगदलपुर में। ये तैयारी क्यों हो रहा है? ये तैयारी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे? विजयादशमी या भीतरैनी, वो रस्म है जिसमें कम से कम विश्व भर के क्या 5 से 10 लाख लोग इस बस्तर क्षेत्र में क्या करते हैं? वो आते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझना है मावली माता कौन है। प्लीज तो ध्यान रखेंगे कि मावली माता कौन है, ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। कुछ नहीं है, ये बस्तर की इष्ट देवी है तो भी ठीक है, और साथ में क्या पुष्प गुच्छ से सुशोभित किया जाता है। मैं बता चुका हूं कि मावली धागा से उसे बांधा जाएगा, साथ में चंदन का लेप लगाते हैं, तब जाके हमें एक प्रतिमा की भलीभांति दिखाई देता है। वो कोई और नहीं है बच्चे, मां दंतेश्वरी ही है। इस बात को समझिए। क्लियर है? इसके